हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको OMR शीट डिजाइन करना सिखाऊंगा जो बहुत ही आसानी से ठीक है आप बना सकते हो। आपको मुश्किल से 5 मिनट देना है और आप जैसा चाहो वैसा OMR शीट बना सकते हो। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं OMR शीट हम कैसे MS वर्ड में क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज लेना है, ठीक है, और पेज की सेटिंग कर लेना है। इसके लिए हम लेआउट मेन्यू पे जाएंगे या पेज लेआउट मेन्यू पे जाइएगा और साइज में A4 साइज दे जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है मार्केट में यही साइज सब जगह यूज हो रहा है। ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट रखिए और मार्जिन को आप क्या करिए, नॉर्मल या नैरो में रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये हमने ऐसे कर लिया। अब देखिए, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कि हम क्या चीजें कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है अगर OMR शीट, तो OMR शीट में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इस स्कूल का नाम होगा, ठीक है। स्कूल के नाम के बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों का रोल नंबर ऐड करेंगे, पेपर कोड भरेंगे, ठीक है, फिर से इंस्टीट्यूट का लोगो वगैरह इत्यादि रहेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप देखोगे वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मान के चलते हैं हमारे पास 50 क्वेश्चंस का हमें बनाना है, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन का बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन या सपोज दैट माने हमें 60 क्वेश्चन बनाना है, एक 10 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 60 क्वेश्चन 20-20 करके हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें चीजों को बनानी है। तो चलिए हम करते हैं और बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये चीजें कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू जाएंगे और यहाँ पे एक टेबल लेंगे, ठीक है ना, और टेबल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इंसर्ट टेबल जाएंगे और यहाँ से हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि हमें क्या चाहिए, एक हमें नाम लिखने के लिए चाहिए, तो एक रो वहां पर हो जाएगा, ठीक है। फिर से वो लिखने के बाद हमें नीचे चाहिए एक रो, ठीक है, और उसके ठीक नीचे भी एक रो चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा 3 रो वहां हो गया। और जब हम बोला है मान लीजिए 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का हमें एक कॉलम बनाना है, तो 25 रो वो बनता है। 25 और कितना हो गया आपका, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है ना। यानी आप 29 हो गया, फिर से उसके नीचे लेंगे 30, 31, 32, यानी हम 33 रो ले लेते हैं, ठीक है। 33 रो ले लेते हैं और कॉलम हम 6 ले लेते हैं, फिलहाल के लिए 6 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे आप क्लिक करोगे हमारा ये ऐसे स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर बन जाता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर हमें नाम वगैरह लिखना है, नामकरण वगैरह करना है, तो सबसे पहले इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए हमें जहां पर भी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और कोई भी स्कूल जो है उसको नाम दे देंगे। तो लेआउट पे जाकर इसको सबसे पहले मर्ज कर लेते हैं और मर्ज करके नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम देते हैं जैसे DAV NIC इंटर कॉलेज, ठीक है ना, DAV नारंग इंटर कॉलेज, हमने ऐसे नाम दे दिया। अब जैसे हमने किया इसको सेंटर लाइन सेट कर लें और इसको यहाँ से आप बड़ा कर लें, ठीक है। बड़ा करने के बाद आप इसको मोटा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा हो वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बच्चों का डिटेल्स वगैरह, सेशन वगैरह आप चाहें तो डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप सेशन चाहे तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह चाहे तो वो डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, इंटर प्रेस करके आप डाल सकते हो, ठीक है ना। जहाँ का आपकी एड्रेस वगैरह डालना होता है आपकी मर्जी, आप डाल दीजिएगा, ये आपका काम है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जस्ट बोला कि हमें 3 चीजें चाहिए, बच्चों का रोल नंबर भराएगा, ठीक है, बच्चों का अपना डिटेल्स भरेंगे, ठीक है ना, और उसके साथ साथ क्या होगा, लोगो वगैरह लगा रहेगा, या साइड में हमारा क्या होता है, स्कैनर लगा रहता है, जो भी स्कैन किया जाता है डाटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं। देखिए लेआउट पे आते हैं, इसको मर्ज करते हैं, ठीक है ना, ये मर्ज हो गया, ठीक है, मर्ज कर लिए। फिर से यहाँ चलते हैं, इसको भी मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए कुछ लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमें यहाँ तक चाहिए ऐसे, ठीक है, ये हमने ऐसे इसको मर्ज कर लिया, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी चलते हैं और यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं आराम से, ऐसे हो जाएगा सिंपल तरीके से, ऐसे हमने चाहे तो मर्ज कर लिया। यहाँ चाहे तो हम बुकलेट कोड, कॉपी कोड डाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम चाहे तो अपने वेबसाइट का नाम वगैरह डाल सकते हैं, इसके लिए इसको हमने मर्ज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे हमने क्या किया, ये मर्ज कर लिया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा रोल नंबर फिलअप होगा, क्या होगा, रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर फिलअप होगा, रोल नंबर होगा, और यहाँ पर होगा स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है ना, स्टूडेंट डिटेल्स होगा, और यहाँ पे पेपर कोड या कॉपी कोड या बुकलेट नंबर, बुकलेट नंबर, ठीक है, या पेपर कोड भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। ये हमने कर लिया ऐसे। अब देखिए रोल नंबर आपका क्या होगा, जितना आपको चाहिए वो बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ टेबल आएगा और यहाँ से हम बना लेते हैं, ठीक है ना। या ड्रॉ टेबल मत करिए, सबसे बेस्ट तरीका हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर क्लिक करिए, मान लीजिए हमें सपोज दैट रोल नंबर आपका 7 डिजिट का है, ठीक है ना, यानी 7 कॉलम रहेगा, ठीक है, और नीचे ठीक उसके 7 हमारा या 8 हमारा रो रहेगा, ठीक है ना। तो 7x7 का हम टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे स्प्लिट सेल पे जाइएगा और क्लिक करिएगा, ठीक है ना। यानी कॉलम हम 7 कर देते हैं और रो कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं,
ठीक है, ओके करेंगे। ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, रो 8 रखिएगा यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ ऊपर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया, 4, ठीक है ना, ओके किए, ऐसे हमारा बन गया, ठीक है ना। ऐसे करके हम आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लड़का होगा, जो लड़की होगी, वो अपना डिटेल्स भरेगी, ठीक है ना, वो लड़की भरेगी या लड़का जो भी होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, ठीक है ना। हमने ऐसे करके डाल दिया, यहाँ तक इसका रोल नंबर है, ठीक है, हमने ऐसे करके डाल दिया, ठीक है ना। और जैसे ये हो गया, ठीक है, 1 मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, 0 1 नीचे होगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हटा दिए 6 डिजिट का। अब जैसे ये हमारा हो गया ना, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ देखिएगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के जस्ट बाद हम इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल तरीके से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि बच्चा जब रोल नंबर लगाए तो इस पर हाईलाइट कर लेगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 6 तक करा लीजिए, और इसको भी यहाँ से कॉपी करिए, और कॉपी करके यहाँ क्या करिए, पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है ना। ठीक, ये हमारा ऐसे हो गया। अब स्टूडेंट नेम में हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और शेप के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वो ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से सारा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ कैपिटल में लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। फिर से स्टूडेंट का नाम होने के बाद क्या होगा, स्वाभाविक होता है उसके फादर का नाम, फादर नेम, ठीक है ना। और यहाँ पर और डेटा, जो आप डेटा लेना चाहें वो आप अपने स्वभाव के अनुसार अपने हिसाब से रख लीजिए, जो आपको मन करे। तो इसका यानी DOB उसका, ठीक है। ये तीनों चीज हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। और तीनों को लेने के बाद हम यहाँ सिलेक्शन करते हैं तीनों को, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन क्रिएट करिए, और सिलेक्शन होने के बाद आप क्या करना है, डिजाइन पे जाना है, ठीक है, सॉरी फॉर्मेट पे जाना है, और फॉर्मेट जाने सिर्फ फिल को नो कर दीजिए, और ठीक आउटलाइन को भी नो कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही आपका हो जाता है तो ये चीज है, ठीक है। और इसके नीचे हम एक बॉक्स क्रिएट कर देते, ताकि वो लड़का जो होगा वो अपना डाटा भरेगा इसके अंदर जाके, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ से बॉक्स क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ बॉक्स क्रिएट करिएगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर, फुल ब्लैक लगाइएगा ऐसे करके, ठीक है ना। ये हो गया। तो इसका सेम टू सेम इसका कॉपी एक बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ठीक कॉपी एक इसके ठीक नीचे बना दीजिए ऐसे, ताकि वो लड़का अपना डेटा यहाँ भर सके। आई होप आप ये चीजें समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है ना। और जो हमने ये बनाया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्कूल का वेबसाइट का नाम वगैरह डालते हैं, जैसे www.davnic, ठीक है ना, ठीक है ना, .in, ठीक है, ऐसे करके डाल दिया। और ये थोड़ा सा ऐसे हम फ्लिप कर लेते हैं, अच्छा लगता है देखने में, और इसको यहाँ ला के लगा देते हैं, ठीक, नॉर्मल तरीके से एकदम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लगाने, अगर लगे कि आपको ये जगह ज्यादा है, इसमें और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और क्या, बस बड़ा करके आराम से करके तो मोटा तो जरूर कर लीजिए, अच्छा लगता है देखने में। ऐसे में कर ले, अब बस इसको ऐसे कर ले, बस हो गया कुछ, ठीक है ना। हमने ऐसे लगाए, आप चाहे तो यहाँ पे बारकोड वगैरह भी लगा सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ऊपर का हमने तो बना दिया, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा बनके रेडी हो गया। अब चलते हैं नीचे का बनाना है, पहले ये काम और करिए, इसको हम सेंटर अलाइन सेट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये सेंटर में आया तो बेटर लगता है, ठीक है, हम बोल्ड कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हमें नीचे क्या करना है, आंसर शीट बनाना है आंसर देने के लिए, तो हम मर्ज करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे आंसर हियर, ठीक है ना। हमने यहाँ डाल दिया आंसर हियर, यानी हमें आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। इसको हम सेंटर करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। और चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से सारा काम आपको मेल करना है, ठीक है ना। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 20 का हम बना रहे हैं ऐसे, तो 20 को हमने ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है। 20 को, और ये पकड़ के ऐसे हम साइड में करेंगे, ठीक है। 20 को हमने ऐसे किया, ये हो गया। फिर से सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करिए, 20 को यहाँ सिलेक्ट करिए, इसको ऐसे करिए, ठीक है। और ठीक यहाँ पर भी ऐसे सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद इसको पकड़ के बस साइड में थोड़ा कर लीजिए ऐसे, ठीक है। 20 हमने यहाँ कर लिया, ठीक है ना। ये हमने नॉर्मल तरीके से ऐसे कर लिया, ठीक है। जिसके अंदर हम यहाँ पे रोल नंबर वगैरह भर लेंगे, सीरियल नंबर भर लेंगे, आप भर लीजिए। और यहाँ पर हम सीधे बताते हैं आप इसके अंदर जो फीड किया था वो कैसे करते हैं। तो देखिए इसके लिए कोड होता है, ठीक है ना। वो कोड जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक वो चीजें हो नहीं सकती हैं, ठीक है ना। उस कोड को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक कोड लिखना है, ठीक है ना। तो इसका कोड है 24D0 Alt X, क्या है 24D0 Alt X,
ठीक है ना, ठीक है ना। फिर से 24D1 Alt X, ठीक है ना। फिर से 24D2 Alt X, देख रहे हैं ना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखिएगा। फिर से 24D2 Alt X, ठीक है ना। फिर देखिए 24D3 into Alt plus X, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो इनमें से कोई नहीं, यानी फिफ्थ नंबर का भी लगाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 24D4 Alt X, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे हमने ये बनाया है, आप भी ऐसे क्या कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से बनाते हो और बीच में स्पेसिंग सही तरीके से क्रिएट कर लिया। अब ये जैसे बन जाता है, सबसे पहला काम क्या है, इसको आप सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद ऐसे सिलेक्ट करिए, ठीक है। फिर से कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखिए, इस रो को सिलेक्ट करिए, फिर से कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और इस साइड वाला भी सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए। जैसे आप पेस्ट करोगे आप देखोगे ये सारा का सारा डेटा हमारे यहाँ पे क्या हुआ, आसानी से पेस्ट हो गया। अब जैसे ये पेस्ट हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिलेक्शन क्रिएट करना है और ये सेंटर में कर लेना है, ठीक है। कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ ऊपर भी हमने जो लिखा था इसको सेंटर में अलाइनमेंट नहीं सेट किया था, तो हमने इसको भी सेंटर में कर लेना है, अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए ऐसे करना, ठीक है ना। ये नॉर्मल तरीके से हमने देखिए आंसर शीट कितना अच्छा से बना दिया, देख रहे हैं ना। ये नॉर्मल तरीके से कितना खूबसूरत आंसर शीट हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसी आंसर शीट में नीचे भी बहुत सारी चीजें होता है, जैसे साइन वगैरह होते हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, तो ये भी सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करना, ठीक है ना, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, यानी इंस्ट्रक्शन दे दीजिए और इंस्ट्रक्शन में जो भी आपको देना है वो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे गए और यहाँ से इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जगह बना लिया, ठीक है ना। और ये इंस्ट्रक्शन के लिए इतना जगह काफी है, ठीक है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन लिख देंगे और फिलहाल के लिए हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, रैंडम का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। रैंडम का फॉर्मूला लगाते हैं, हमने फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया और ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरप्रेस किया। इंटरप्रेस करके देखिए हमारा एक रैंडम का फॉर्मूला होता है जिसके लगाने से ये हमारा क्या होता है, कुछ रैंडम मैटर लिख देता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब क्या होता है, जब भी आप देखेंगे तो हमारे जब भी कोई चीज बनाते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो वो भी आप बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसी लगे वो भी हम बना लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्नेचर के लिए बना देते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, सबको मर्ज करते चलते हैं, यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया, यहाँ इसको मर्ज कर लिया और बस यहाँ से थोड़ा सा इसे मर्ज कर लिया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ तीनों को हम एक एक करके मर्ज कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल तरीके से हम कैसे मर्ज कर रहे हैं, इसको मर्ज कर लिया, इसको मर्ज कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ कर लिया, मान लीजिए एग्जाम कंट्रोलर साइड, लेजिस्लेटर साइन, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर, ऐसा में सिग्नेचर का एक जगह बना दिया, ठीक है ना। और जैसे ये जगह बन जाए इसको भी आप क्या करिए, सेंटर में अलाइन कर लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, ये सेंटर हो गया, इसको मोटा कर लीजिए, ठीक है। और नीचे आप जो है वो जगह छोड़ देंगे। अब जैसे हम कंट्रोल की लगाएंगे तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हमारा क्या हुआ, एक OMR शीट आसानी से बन गया। अगर आप इसको एक नया रूप देना चाहते हो, एकदम जैसे लगे कि एग्जाम वगैरह जैसे होते हैं उस टाइप का चाहिए आपको, तो कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल का एक तरीका बता देता हूँ, बस इसी को फॉलो करिए, एकदम नॉर्मल सा बन के रेडी हो जाए, एकदम प्रोफेशनल, ठीक है। वो कैसे बनता है मैं आपको बस थोड़ी सी देर में बता रहा हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र यहाँ जाइएगा, यहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ जाइएगा डिजाइन पे, यहाँ जाएंगे डिजाइन पे जाइए और डिजाइन पे जाने बाद यहाँ बहुत सारे आपको डिजाइन मिलेंगे और जो डिजाइन आपको सबसे ज्यादा बेटर लगे वो आप लगा सकते हो। जैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई डिजाइन है तो ये होता है, या ग्रीन में यूज होता है, ठीक है ना। तो आप ये ग्रीन वगैरह देख लीजिए, अगर जैसे आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। जैसे ये परफेक्ट है तो हमें ये अच्छा लग रहा है तो हमने ये लगा लिया, तो आपको जो अच्छा लगे वो लगा लिया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, एकदम प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है, इसको भी अलाइनमेंट सब बीच में कर लेते हैं। तो देखिए इतना परफेक्ट तरीके का हमने क्या किया, चीजें बनाकर रेडी कर लिया, ठीक है। और ये जो चीजें बाद में हो जाती हैं इसको हम क्या करते हैं, ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ चाहे तो इसका भी कलर ग्रीन में रख लेते हैं, तो जिससे ये लगे कि इसी का हिस्सा है। देखिए जैसे ये भी है हमारा, ये मान लीजिए हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे भी हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पे जाकर इसके भी कलर को ये हम देख लेंगे, देखिए हम लगेगा इसी जैसा, सेम प्रोसेस इसको भी फॉलो कर लीजिए और यहाँ जाइए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, बन के रहेगा। तो देख रहे हैं ना, ऐसे कर हम किसी भी तरीके का खूबसूरत सा क्या कर सकते हैं, कोई OMR शीट आसानी से जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।